एक्सरसाइज 9.1 में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका पार्ट ए है x स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। इसका हमने फोकस वर्टेक्स एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल से सब सिमेट्री फाइंड करनी है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें अपने स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ जो कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, तो उसका शेप ये है और इसका जो फोकस है वो है 0, a पर। तो कंपैरिजन से 4a की वैल्यू 2 आती है, a की वैल्यू हमारे पास 1/2 हो गई। तो वर्टेक्स जो है वो वर्टेक्स का फार्मूला स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 0 ही होता है और फोकस का फार्मूला चूँकि 0, a है तो हम इसको 0, 1/2 कर देंगे। अगली चीज़ जो हमें फाइंड करनी है एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, उसका फार्मूला है इस फॉर्मेट में जो एंड ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम है वो है -2aa एंड +2aa, यानी कि वो लाइन जो कि फोकस से गुजर रही है और पैराबोला के दो पॉइंट्स को आपस में मिला रही है। तो इसके अंदर अगर मैं वैल्यू की पुटिंग करूं तो 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, जिससे आंसर मेरे पास आता है -1, 1/2 एंड 1, 1/2। तो ये एंड ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम हो गए। और जो आखिरी चीज़ चाहिए वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो एक्सिस जो है वो इसका x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस है, क्योंकि वो लाइन है जिसके दोनों तरफ इस ग्राफ का जो शेप है वो सेम है। और आखिर में अगर मैं इसका स्केच बना दूं तो स्केच के मुताबिक फोकस की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे लगा दूं 0, 1/2, जिसके गिर्द ये जो यू शेप बन रही है, तो इसका स्केच बनाया जा सकता है। अच्छा जी, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी है, उसके मुताबिक अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूं विद स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये वाई स्क्वायर -4ax का फॉर्मेट है और इसका जो शेप बनती है वो कुछ इस तरह से बनती है। -a, 0 पर जो है वो इसका फोकस होगा। अब कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि क्वेश्चन के अंदर एक्स के साथ जब भी कोई इजाफी चीज़ें हो, जैसे एक्स के साथ +1 है या वाई के साथ कोई वैल्यू हो, तो फिर हम हमारा जो ओरिजिन है वो शिफ्ट हो जाते हैं, यानी कि वो फिर 0 0 पर नहीं होता और ऐसी सूरत में हम कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे कैपिटल एक्स जो है वो x+1 के बराबर, कैपिटल वाई के साथ इजाफी तौर पर कुछ नहीं होता, हम उसको स्मॉल वाई भी ले सकते हैं। इस फार्मूले के मुताबिक कैपिटल वाई जो है स्मॉल वाई के इक्वल, क्योंकि वाई के साथ इजाफी तौर पर कुछ नहीं है, तो मैं जब सेंटर का फार्मूला लिखता हूँ तो मैं कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के हिसाब से लिखूँगा, जो कि यहाँ पे 0 0 है। तो 0 0 जो है वो हमारे पास सेंटर आ गया, लेकिन कैपिटल एक्स की वैल्यू x+1 है, स्मॉल कैपिटल वाई की वैल्यू कैपिटल वाई और स्मॉल वाई आपस में बराबर हैं। तो x+1 0 के बराबर और y जो है वो भी 0 के बराबर, जिससे x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0। इस हिसाब से हमारा जो सेंटर है वो -1, 0 आ गया। अगली चीज़ जो मुझे मालूम करनी है वो है फोकस। फोकस कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के हिसाब से उसका फार्मूला हमने लिखा है -a, 0। उसके लिए अब मुझे पहले a मालूम करना पड़ेगा। तो टू फाइंड a हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा यहाँ पे x के क्वेश्चन को यहाँ पे x के क्वेश्चन के साथ। तो वो -3 जो है वो -4a के बराबर हो गया। -3 इज इक्वल टू -4a और 3/4 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू जब हमारे पास आ गई, तो अब इस फार्मूले के अंदर पुट करने की सूरत में x की वैल्यू जो है वो है x+1 और y की वैल्यू स्मॉल y, a की वैल्यू जो है वो -3/4 और यहाँ पे 0 की जो 0 है वो एज इट इज़ x+1 इज इक्वल टू -3/4, y इज इक्वल टू 0। तो -3/4 -1 जो है वो हमारे पास x की वैल्यू से बनता है -3 एंड -4 -7/4 एंड y इज इक्वल टू 0। लिहाजा हमारा जो फोकस है वो बनता है -7/4, 0। अगली चीज़ जो कि हमने मालूम करनी है वो है
एंड्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। इस सूरत में हमारे पास जो एंड्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम होते हैं वो बनेगा -a एंड प्लस -2a। तो ये x कामा y के हिसाब से, तो x की यहाँ पे -a की बजाय मैं लिखूँगा a की वैल्यू है 3/4 और प्लस -2a की वैल्यू यहाँ पे अगेन 3/4। तो x की वैल्यू है जी x प्लस 1, y की वैल्यू है y। सो -3/4 कामा प्लस -3/2। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू -3/4 और y इज इक्वल टू प्लस -3/2। तो x इज इक्वल टू -3/4 -1 जो कि x की वैल्यू को बनाता है -7/4 और y जो है वो प्लस -3/2। लिहाजा हमारे जो एंड्स हैं वो बने -7/4 और प्लस -3/2। आखिरी चीज़ जो है वो एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला के हिसाब से ये चूँकि एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस इक्वेशन कैपिटल वाई इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे कैपिटल वाई और स्मॉल वाई चूँकि बराबर हैं, लिहाजा एक्सिस ऑफ द पैराबोला जो है वो स्मॉल वाई इज इक्वल टू 0 ही हो गया। आखिरी चीज़ का स्केच है। स्केच बनाते हुए हमने सबसे पहले सेंटर बनाना है, क्योंकि इस दफ़ा ऑरिजिन जो है वो शिफ्टेड है, 0 0 पर नहीं है। तो -1 का 0 के हिसाब से ये इसका सेंटर जो है वो वर्टेक्स हो गया, जहाँ पे वो यू शेप का जो है वो उसमें चेंज आ रहा है। और इसके बाद हमारे पास जो फोकस है -7/4, वो -1/4 इसका इस तरफ होगा, तो -7/4 का 0। लिहाजा यहाँ पे जो है वो हमारे पास यू शेप आ गया और ये इसके एंड्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम हो गए। सी पार्ट में सबसे पहले तो हम इसको जिस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे वो है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और यहाँ पे हमारे पास जो कैपिटल y है वो y -3 और जो कैपिटल x है वो x ही रहेगा, क्योंकि x के साथ एडिशनली कुछ नहीं है। तो इसको जिस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं वो उसका शेप ये है y इज इक्वल टू 4x। इसका फोकस जो है वो a, 0 पर होता है। सेंटर x, y के हिसाब से 0 0 पर, लेकिन x की वैल्यू हमारे पास स्मॉल x और y की वैल्यू y -3 है। तो इससे हमारे पास x की वैल्यू 0 हो गई और y की वैल्यू 3। तो सेंटर जो है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। सेंटर फाइंड करने के बाद जो अगली चीज़ हमने फाइंड करनी है वो है फोकस, और फोकस का फार्मूला कैपिटल x कैपिटल y के हिसाब से हमारे पास है a, 0। तो x की वैल्यू हमारे पास x है और y की वैल्यू y -3। a की वैल्यू जो है वो है, a की वैल्यू जो कि हमने यहाँ पे पुट करनी है उसके लिए कंपेयर करना पड़ेगा x के क्वेश्चन को अपने स्टैंडर्ड फॉर्म के x के क्वेश्चन के साथ, यानी कि 4a इज इक्वल टू 1। लिहाजा a की वैल्यू 1/4 हो गई अगर हम कंपेयर करें तो अब मैं यहाँ पे a की वैल्यू लगाता हूँ 1/4 का 0, लिहाजा x की वैल्यू 1/4। तो फोकस हमारा जो है वो हो गया 1/4 और 3 जब दूसरे जाएगा तो 0 + 3 1/4 का 3। तो सेंटर के बाद हमने फोकस जो है वो मालूम कर लिया। अगली चीज़ जो कि हमको मालूम करनी है वो एंड्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम है। एंड्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम का फार्मूला इस फॉर्मेट में हमारे पास है a, ±2a। तो x के हिसाब से कैपिटल x जो है वो x के बराबर है, और कैपिटल, अगर मैं यहाँ इसको कैपिटल x कैपिटल y के हिसाब से लिखूँ और y की वैल्यू y -3 है,
ए की वैल्यू मेरे पास 1/4 है और प्लस माइनस 2, ए की वैल्यू हमारे पास 1/4। तो x इज इक्वल टू 1/4 एंड y -3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। तो y की वैल्यू जो है वो 3 प्लस माइनस 1/2, 2 हमारा एलसीएम हो गया, 3 प्लस माइनस 3 2s आर 6, तो 6 एंड प्लस माइनस 1, लिहाजा y की वैल्यू हमारे पास 5/2 और 7/2। तो इसके हिसाब से 1/4 कामा 5/2 एंड 1/4 कामा 7/2। और आखिरी चीज़ जो है वो एक्सिस ऑफ पैराबोला है या लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो हमारे पास एक्सिस ऑफ पैराबोला यहाँ पे एक्स एक्सिस की बात हो रही है तो कैपिटल Y इज इक्वल टू 0 और y की वैल्यू y -3 गिवन है, तो y इज इक्वल टू 3 जो है वो हमारा एक्सिस ऑफ द पैराबोला हो गया। इसके मुताबिक जब मैं इसका एक स्केच बनाता हूँ तो सबसे पहले मुझे सेंटर देखना है, तो वो है 0,3, ये सेंटर हो गया और उसके हिसाब से फोकस जो है 1/4,3 वो कहीं यहाँ पे, तो 1/4,3 और इसी के हिसाब से जो है वो हमारे पास बाकी वैल्यूज़ भी हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारे पास पार्ट ए है, हमको फिगर गिवन है। इस फिगर में जो अहम चीज़ें होती हैं, इस क्वेश्चन में हमारे पास जो फोकस और वर्टेक्स हमको गिवन है 2,1 और 2,-1, इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो ए के यूनिट बराबर है। तो हमारे पास 2,2 और 1,-1 में डिस्टेंस 2 यूनिट्स का बनता है। 2 तो दोनों में कांस्टेंट है, 1 और -1 में 2 यूनिट्स। और अगली चीज़ जो कि हमें यहाँ पे लिखनी है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे, और वो है जब हम इसको इस फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं तो ये बनता है x² इज इक्वल टू 4a कैपिटल Y। x की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे x और उसके साथ इजाफी तौर पर जो वर्टेक्स की वैल्यू है शिफ्टेड ऑरिजिन वो लिखेंगे। उसकी वैल्यू हमको 2 गिवन है, इसको हम साइन चेंज करके लिख देंगे। और इसी तरीके से यहाँ पे जो 4a है, a की वैल्यू हमारे पास 2 है और y की वैल्यू में y और इसमें जो शिफ्टेड ऑरिजिन के हिसाब से y कोऑर्डिनेट बन रहे हैं -1, हम उसको +1 कर देंगे। तो x के साथ जो एडिशनल वैल्यू है वो हम वर्टेक्स के ज़रिए से, और y के साथ जो एडिशनल वैल्यू वो भी हम वर्टेक्स के ऑर्डिनेट्स देख के जो है वो लगाएंगे और जो साइन होंगे वो चेंज कर देंगे। तो x - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम 2 इज़ 8 इंटू y + 1, ये हमारे जो पैराबोला है उसकी इक्वेशन होगी। तो वर्टेक्स और फोकस ही काफ़ी होते हैं इक्वेशन फाइंड करने की खातिर। तो पार्ट बी में जो हमको वर्टेक्स गिवन है वो 0 0 है, तो जब वर्टेक्स 0 0 पर हो तो फिर हमें कैपिटल X कैपिटल Y को लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टैंडर्ड हमारे पास जो वर्टेक्स है ओरिजिन पे, और फोकस जो है वो 6,0 पर है, लिहाजा a की वैल्यू इन दोनों का जो डिस्टेंस है 6 यूनिट्स हो गया। और अब हमारे पास जो जिस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे, तो a,0 जब फोकस होता है तो वो हमारे पास x² y² इज इक्वल टू 4x का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो y² इज इक्वल टू 4, a की बजाय 6 और x की बजाय x, सो y² इज इक्वल टू 24x जो है, ये हमारे जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है वो होनी चाहिए। और इसमें हमारे पास जो चूँकि वर्टेक्स 0 0 पर है, लिहाजा हम y और x के साथ एडिशनली कुछ नहीं लगा रहे। क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारे पास पार्ट ए है उसमें हमको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है। तो फोकस है 0,3 पर और डायरेक्ट्रिक्स जो y इज इक्वल टू -3 पर है।
तो फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी के हिसाब से हमारे पास जो फार्मूला है वो है पी एस इज इक्वल टू पी एम। एस जो है वो फोकस होता है और एम जो है वो डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो लेट पी एक्स कामा वाई बी एनी पॉइंट ऑन पैराबोला। तो पॉइंट जो डिस्टेंस फार्मूला है उसके मुताबिक हमारे पास x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर, और जो पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला है उसके मुताबिक y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x का कोएफिशिएंट तो है नहीं, 0 इंटू एक्स, और y का कोएफिशिएंट 1 इंटू वाई, और प्लस 3 ओवर 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग से एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर y प्लस 3 होल स्क्वायर। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो सिंप्लीफाई करने से मेरे पास बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, और यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 6y। वाई स्क्वायर और 9 वाई स्क्वायर और 9 के साथ कैंसिल हो गए, लिहाजा हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई 6y और 6y मिलकर 12y। लिहाजा ये हमारी इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट बी है उसमें फोकस गिवन है, उसको हम एस सी डी नोट कर लेते हैं, और हमको जो डायरेक्ट्रिक्स गिवन है x प्लस 4 इसको हम एम सी डी नोट कर लेते हैं। तो बाय फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी पी एस इज इक्वल टू पी एम। तो p जो है वो हमारे पास कोई वेरिएबल पॉइंट है, तो अगर मैं इसके अंदर वैल्यूज़ की पुटिंग करूं तो x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर अंडर रूट, और यहाँ पे pm की बजाय x प्लस 4 ओवर x का जो कोएफिशिएंट है वो 1 और y का कोएफिशिएंट यहाँ पे नहीं है तो 0। स्क्वायरिंग अगर हम दोनों साइड की करें तो हमारे पास बनता है एक्स स्क्वायर प्लस 16, तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x। एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल, 16 के साथ कैंसिल, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x प्लस 8x, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16x। तो ये जो है हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो गया। पार्ट सी में हमारे पास वर्टेक्स जो है वो 0 0 है और एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो एक्स एक्सिस है, और जो पॉइंट हमको गिवन है 3, इसका मतलब ये कि उसकी शेप कुछ यूँ है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका कुछ हिस्सा है। तो 3, 6 के ऊपर एक पॉइंट है, 0 0 जो है वो इसका वर्टेक्स है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्स एक्सिस है। इस तरह के जो पैराबोला होता है उसके जनरल फॉर्म है वो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो इसमें हमारे पास जो अननोन है वो a है, a की वैल्यू फाइंड करने की खातिर यहाँ पे जो हमको 3, 6 पॉइंट गिवन है उसकी मदद से फॉर 3, 6 जो हमारी इक्वेशन है वो बनेगी y की बजाय मैं 6 पुट कर देता हूँ और x की बजाय 3 पुट कर देता हूँ। 36/12 इज इक्वल टू a, जिससे हमारे पास a की वैल्यू बनती है 3, और इससे जो हमारी इक्वेशन ऑफ पैराबोला है वो बना वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a की बजाय 3 और x, और वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। तो जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है वो वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x हो गई। पार्ट डी के लिए जो हमको वर्टेक्स गिवन है वो 0 0 और वाई एक्सिस का एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, लिहाजा ये जो वाई एक्सिस ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो पॉइंट हमको गिवन है उससे अंदाज़ा हो रहा है कि ग्राफ की शेप कुछ यूँ होनी चाहिए, क्योंकि -12 का -3 जो है वो हमारे पास इस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। तो ये जो हमारे पास शेप है इसका जो जनरल फॉर्म है वो चूँकि
हमारे पास फोकस इसका माइनस वाई एक्सिस पर है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। और अभी इसके अंदर जो अननोन है वो हमारे पास a है, उसकी खातिर पुट -12 -3। तो ये x की बजाय मैं पुट कर देता हूँ -12 उसका स्क्वायर, और -4ay की बजाय -3। तो मेरे पास a की वैल्यू बनेगी यहाँ से 144 माइनस माइनस प्लस 4 टाइम 3 इज 12 इज इक्वल टू a, जिससे a की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई। तो a की वैल्यू फाइंड कर लेने के बाद हमारी जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है वो बनी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4a की बजाय 12, और y जो है वो एज इट इज, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -48y, जो कि हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। पार्ट ई के लिए हमारे पास जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो वर्टिकल है, और पास फ्रॉम -3, 4 वर्टेक्स जो है वो 5, 1 पर है। तो 1 2 3 4 5 5, 1 ये इसका वर्टेक्स हो गया। अब चूंकि ये -3, 4 से पास हो रहा है, तो -3, 4 पॉइंट कहीं यहाँ पर होगा। तो इसका मतलब ये है कि कुछ इस तरह की सूरत हाल बनती है जिसके मुताबिक -3, 4। अब इस फॉर्मेट में जो हमारे पास आमतौर पे जो पैराबोला होता है हम उसको लिखते हैं, यानी कि इसका जो फोकस है चूँकि वाई एक्सिस पर है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। लेकिन हमारे पास चूँकि इसका वर्टेक्स 0 0 पर नहीं है, शिफ्टेड इसका जो वर्टेक्स है, तो x के साथ इजाफी तौर पर हमने लिखना है 5, x - 5 होल स्क्वायर 4a, और y के साथ हमने इजाफी तौर पर जो है वो 1 लिखना है। ये हमारे पास जो है इसकी क्वेश्चन हो गई हमारे पैराबोला की। अब टू गेट द वैल्यू ऑफ a हम -3, 4 इसमें पुट कर लेंगे। पुट -3, 4 x की बजाय मैं पुट करता हूँ -3, -3 - 5 होल स्क्वायर 4a, y की बजाय मैं पुट करता हूँ 4, तो 4 -1। तो ये बनेगा -3 और -5 -8 का स्क्वायर, और यहाँ पे 4 -1 3, 4 टाइम 3 इज 12 12a। लिहाजा यहाँ पे 8 का स्क्वायर जो है वो 64 64/12 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू हमारे पास बनती है 64/12, तो 32/6 कर लेते हैं। वैसे फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ना करें ज़्यादा बेहतर है, 4 3 12 वो काट देगा। तो बहरहाल इक्वेशन जो है वो बनेगी x - 5 होल स्क्वायर 4a की बजाय 64/12 इंटू y -1। तो ये 4 इसको काट के 3 कर देगा, जिससे हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी x - 5 होल स्क्वायर एंड 64/3 इंटू y -1। तो ये जो है ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो गई। हमारे पास पार्ट एफ में जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल जब हमारे पास वैल्यू हो, तो इसका वर्टेक्स जो है वो हमको गिवन है 3, -7 पे। तो 3, -7 लेट्स से कि यहाँ पे 3 -7 नीचे आएगा, तो कहीं यहाँ पे 3, -7 7, 9 जो है वो उस पर एक पॉइंट है, तो इसका कुछ शेप इस तरीके से बन सकता है। तो इस तरह का जो हमारे पास ग्राफ होता है उसकी जनरल फॉर्म होती है, चूँकि एक्स एक्सिस पर इसका फोकस है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। लेकिन इसका वर्टेक्स चूँकि 0 0 पर नहीं है, और इसका वर्टेक्स है 3, -7 पे, तो हम y के साथ इजाफी तौर पर -7 जिसका साइन चेंज कर देंगे +7, और 4a एज इट इज़, और x की बजाय x -3। तो इसका जो वर्टेक्स है वो चूँकि शिफ्ट हुआ, तो उसके मुताबिक हमने y और x के साथ जो एडिशनल वैल्यूज़ थी वो लगा दी। अब हमारे पास एक अननोन रह गया a की वैल्यू फाइंड करने की खातिर जो पॉइंट उसने हमें दिया हुआ है 7, 9। अगर ये मैं पुट करूँ, तो 7, 9 की पुटिंग से ये बनेगा y की वैल्यू है 9 9 + 7 का स्क्वायर
4a, x की वैल्यू है 7, 7 माइनस 3, तो 9 प्लस 7 16, और 16 का स्क्वायर जो है वो होता है वो 256 है, और 7 माइनस 3 4 4 4 16, तो a की वैल्यू हमारे पास 16 ही आ गई। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो है वो बनेगी y प्लस 7 होल स्क्वायर, और यहाँ पे अगर मैं 4 की वैल्यू a की वैल्यू 16 पुट कर दूँ तो x माइनस 3 यानी कि y प्लस 7 होल स्क्वायर और 64 इंटू x माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल पॉइंट्स विद डिस्टेंस फ्रॉम 4,3 इक्वल्स टू डिस्टेंस -2,1। तो लेट x, y be set of points तो हमारे पास जो है x का पहले पॉइंट से डिस्टेंस x माइनस 4 प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर, ये इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर, और अगर हम दोनों साइड पर स्क्वायरिंग कर दें तो ये बनता है एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ कैंसिल, और यहाँ पे अब हमारे पास 16 प्लस 9 से बनता है 25, और माइनस 8x माइनस 6y, और यहाँ पे 4x और 1 से बनता है 5 प्लस 4x और माइनस 2y। तो ये एक लाइन हमारे पास आ सकती है, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 0 इज इक्वल टू 8x प्लस 4x 12x माइनस 6y माइनस 2y प्लस 4y, और प्लस 25 उधर जाएगा तो माइनस 20, और इससे अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो 3x प्लस वाई माइनस 5, और 4 जो है वो 0 से जाके डिवाइड होके ख़त्म हो जाएगा। तो ये लाइन है जो कि इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस होगी। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि इक्वेशन ऑफ द पैराबोला मालूम करनी है। फोकल कार्ड लेंथ जो है वो 6 यूनिट्स है, फोकस 4,-2 पर है, और डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू वाई एक्सिस है। अब डायरेक्ट्रिक्स अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो डायरेक्ट्रिक्स असल में वो थाली है जिसके अंदर पैराबोला का प्याला पड़ा हुआ है। तो इस तरह की शेप अगर हम इसका एक रफ सा स्केच बनाएं तो ये हो सकती है। अब मुझे इसका जो पैराबोला गिवन है वो गिवन है, इसका जो फोकस गिवन है वो 4,-2, तो 1 2 3 4 4,-2 ये इसका हो गया ये फोकस, और 4,-2 के हिसाब से जब मैं इसके जो फोकल कार्ड की जो लेंथ है, तो फोकल कार्ड वो लाइन होती है जो कि फोकस से पास होती है और पैराबोला के ऑपोजिट साइड्स को मिलाती है। तो इसका जो डिस्टेंस होता है वो 4a, यानी कि यहाँ पे हमारे पास a 2a और a माइनस 2a जो इसके एंड ऑफ द फोकल कार्ड्स होते हैं उनके हिसाब से अगर लेंथ निकालें तो 2a और यहाँ पे 2a तो 4a जो है वो इन दोनों का डिस्टेंस बनता है। तो लेंथ ऑफ फोकल कार्ड का जो हमारे पास फार्मूला है वो है 4a, और वो वैल्यू हमको गिवन है 6 यूनिट्स की। तो चूँकि ये हमको गिवन है तो इसके हिसाब से a की वैल्यू तो मेरे पास हो गई 3/2। अब a की वैल्यू अगर मेरे पास 3/2 हो गई तो a वो डिस्टेंस होता है जो कि फोकस और वर्टेक्स के दरमियान में होता है। तो ये हमारा फोकस है, और वर्टेक्स के लिए मुझे पीछे आना पड़ेगा, और कितना यूनिट 3/2 यूनिट्स पीछे आना पड़ेगा। तो अगर मैं 4 माइनस 3/2 यूनिट्स पीछे आता हूँ तो जिस पॉइंट पे मैं पहुँचूँगा वो 4 माइनस 3/2 हो गया, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स में वर्टेक्स में फोकस में और हमारे पास जो नया वर्टेक्स है जो कि ऑरिजिन पे नहीं है ऑब्वियसली,
तो उसकी वैल्यू मालूम करने की खातिर 4 से मुझे 3/2 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं 3/2 यूनिट्स पीछे की तरफ आ रहा हूँ, जिससे मेरे पास आंसर बनता है 4 टाइम 2 इज़ 8, 8 माइनस 3 5, 5/2 कामा -2। तो जो मेरा नया वर्टेक्स है वो ये वाला है। अब हमारे पास वर्टेक्स की वैल्यू हमको पता है, ए की वैल्यू भी हमको पता है, तो हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर इसकी हम बात करें तो वो चूँकि फोकस हमारे पास एक्स एक्सिस पर है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, लेकिन हम इसमें y के साथ एडिशनली ये जो हमारे पास h और k की वैल्यू आई है वो लगाएंगे, क्योंकि ऑरिजिन जो है वो 0 0 पर नहीं है, तो y के साथ जो है वो -2, और जो कि हमारे पास फार्मूला जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस एच। इस फार्मूले के अंदर जब मैं वैल्यू की पुटिंग करता हूँ तो k की वैल्यू -2 है, ये बनेगा +2, सो y +2 होल स्क्वायर, 4a की वैल्यू है हमारे पास 3/2, और x माइनस h की वैल्यू है हमारे पास 5/2। तो इसको सिंप्लीफाई करने से मेरे पास ये बनता है 2 to the 4, विच गिव्स मी y +2 होल स्क्वायर, 2 times 3 is 6, 6 इंटू एक्स माइनस 5/2। तो जब भी हमारा जो वर्टेक्स है वो 0 0 पर नहीं होगा तो हम x और y के साथ एडिशनली h और k लगाएंगे, और इस फार्मूले के तहत लगाएंगे, यानी कि y में से k को माइनस किया जाएगा और x से h को माइनस किया जाएगा, और ये h और k की वैल्यू हमें पहले फाइंड करनी होगी पुट करने से पहले। तो ये हमारे पैराबोला की इक्वेशन है। हमारे पास एक पैराबोला की इक्वेशन और एक लाइन की इक्वेशन को गिवन है, और हमें जो है वो इनका कॉमन पॉइंट मालूम करना है। तो जो लीनियर इक्वेशन है फ्रॉम 2, मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूँ, x + 2 इज इक्वल टू y हो जाएगा। y को अगर मैं दूसरी तरफ लेकर आऊँ, ये वाली जो वैल्यू है ये मैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो 1 है उसमें पुट कर देता हूँ, पुट इन 1। अगर 1 में पुट करता हूँ तो y स्क्वायर प्लस y की जगह तो इसको पुट करना है, तो y की बजाय x + 2 होल स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8, और इसको सिंप्लीफाई करने से x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 दैट इज़ 4x, प्लस 3x इज इक्वल टू -8। सिंप्लीफाई करने से x स्क्वायर 4x प्लस 3x 7x, 4 -8 को इस तरफ लेकर आएंगे +8, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 प्लस 4 12। अब अगर मैं इसका मिड टर्म ब्रेक करता हूँ तो 4 टाइम्स 3 इज 12, एक्स स्क्वायर मिडिल टर्म को मैं 4x प्लस 3x करके लिख देता हूँ। पहली दो टर्म्स में से x कॉमन, x प्लस 4, इन दो टर्म्स में से 3 कॉमन, x प्लस 4, तो x प्लस 4 और x प्लस 3, अगर x प्लस 4 कॉमन ले लिया जाए तो x प्लस 4 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये जो मेरे पास दो फैक्टर्स आए हैं इनको मैं अलग-अलग 0 के इक्वल ले लेता हूँ, और 0 के इक्वल लेने से x की वैल्यू आती है -4, और यहाँ से x की वैल्यू आती है -3। अब y की वैल्यू जो कि है हमारे पास x + 2, इसमें पुट करने से -4 और +2 मुझे देता है y की वैल्यू -2, लिहाजा पॉइंट हो गया -4 कामा -2, ये मेरा पहला पॉइंट है। और यहाँ पे फॉर y इज इक्वल टू x + 2, x की वैल्यू -3 + 2, तो y की वैल्यू -1, लिहाजा हमारा जो पॉइंट है वो होगा x की वैल्यू -3 एंड -1। तो सॉल्यूशन सेट जो है वो बना -4 -2 -3 -1, और ये वो दो पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमारा पैराबोला और लाइन एक दूसरे को टच कर रही है। अच्छा, बुक में जो आंसर गिवन है इसके लिए वो ठीक नहीं है, ये वाला आंसर ठीक है। क्वेश्चन 6 का जो पार्ट बी है उसमें हमें पैराबोला की इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन गिवन है, हमें इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना है। तो जो लीनियर इक्वेशन है इक्वेशन 2, तो वहाँ से मैं x की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकता हूँ, y + 2, ये मैं पुट कर लेता हूँ
पुट इन 1, तो 1 में पुट करने से x की वैल्यू बनती है y प्लस 2 होल स्क्वायर 2 इंटू वाई, और ये बनेगा वाई स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 2 इज इक्वल टू 2y, जिससे बनेगा वाई स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 4y माइनस 2y इक्वल टू 0। अगर 2y को इधर लेकर आए तो वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4। तो मैं इसका मिड टर्म ब्रेक तो नहीं बनता क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए से। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 का माइनस 4ac, तो 4 इंटू 1 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, तो y इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 4 माइनस 16 डिवाइड बाई 2। तो अब चूँकि ये अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू आ रही है नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दोनों जो पैराबोला और लाइन एक दूसरे को टच नहीं करती, नो रियल वैल्यू, हैंस नो इंटरसेक्शन, यानी कि इस लाइन और इस पैराबोला का इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो ए पार्ट है उसमें हमें सी की वैल्यू मालूम करनी है जब ये लाइन इस पैराबोला को टच करे। इसका आसान तरीका तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, या दूसरा तरीका ये कर सकते हैं कि यहाँ से एक्स या वाई की वैल्यू जो है वो इसमें पुट करें और डिस्क्रिमिनेंट को ज़ीरो ले लें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमको एक ही वैल्यू मिले, एक ही पॉइंट जिस पे लाइन और जो पैराबोला एक दूसरे को टच करते हैं। तो इस फॉर्मेट में जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9ax है, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो मेरे पास 4a की वैल्यू 9 हो गई, a की वैल्यू 9/4। और जो मेरे पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये कहती है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax जो है वो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इस लाइन को उस सूरत में टच करेगा जब c जो है वो a और m के बराबर होगी। तो मैं इसमें से c की वैल्यू निकालने की खातिर ये कर सकता हूँ कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ। मेरे पास जो m की वैल्यू आती है वो तो 1 है और c की बजाय c है। तो ये तीन वैल्यूज़ जब मुझे पता हो तो मैं इनको अगर फार्मूले के अंदर लिखूं तो इस फार्मूले के हिसाब से c की वैल्यू जो कि मुझे फाइंड करनी है, a की वैल्यू मेरे पास है 9/4 और m की वैल्यू है 1, लिहाजा c की वैल्यू मेरे पास 9/4 होनी चाहिए अगर मैं चाहता हूं कि ये वाली लाइन इस पैराबोला को टच करे। क्वेश्चन नंबर 7 के हमारे पास पार्ट बी के अंदर जो लाइन हमको गिवन है और इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो y इज इक्वल टू 4s के लिए तो जो है वो c इज इक्वल टू a/m हमारे पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। इसके लिए हम चूँकि डिफरेंट शेप का पैराबोला है, x इज इक्वल टू 4 है, y के साथ मैच कर रहा है, तो हम इसमें y की वैल्यू पुट करके और डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं कि हमें एक ही इसका रूट मिले, तो वो भी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हो जाएगी। तो फॉर x माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0, x प्लस सी इज इक्वल टू वाई, ये जो हमारे पास y की वैल्यू आई है इसको मैं पुट कर देता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3y, और यहाँ पर पुट करने से जो y की वैल्यू है x प्लस सी, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं 3x स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 2c, और अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2c इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और इसको अगर मैं a की वैल्यू लिखूं तो 3b की वैल्यू लिखूं तो -2, और c की वैल्यू लिखूं तो -2c। ये सी हमारे क्वाड्रेटिक फार्मूले वाला है और ये सी जो है वो क्वेश्चन के अंदर हमको गिवन। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है
बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके अंदर वैल्यूज की पुटिंग की सूरत में -2 का स्क्वायर, 4a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू है -2c। और डिस्क्रिमिनेंट हमने 0 के इक्वल पुट करना है फॉर इक्वल रूट्स, यानी कि हम चाहते हैं कि हमको x और y का एक ही आंसर मिले जहाँ पर लाइन और पैराबोला एक दूसरे को जो है वो टेंजेंट हो, टच कर रहे हो। तो इसको सिंप्लीफाई करने से आंसर आता है -2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस 4 टाइम 3 इज 12, 12 टाइम 2 इज 24, तो 24c, जिससे -4 इज इक्वल टू 24c, तो -4/24 इज इक्वल टू c। और इससे c की वैल्यू आएगी -1/6। एक्सरसाइज 9.1 में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है वो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेन नॉर्मल फॉर द पॉइंट 3,6। अब ये 3,6 पॉइंट है, ये बाहर है पैराबोला से, पैराबोला के ऊपर नहीं है। तो यहाँ से जो टेन लाइन जानी है वो हमने मालूम करनी है। इसके लिए हमारे पास फार्मूले हैं, उनके मुताबिक हम इसको लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का जो हमारे पास फार्मूला है वो है जी y1 इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1। तो x1 y1 जो है वो तो हमारे पास हमको गिवन है 3,6 की सूरत में, और इसके अलावा जो हमको a की वैल्यू है उसके लिए अगर मैं इसको y स्क्वायर इज इक्वल टू 12 उसको कंपेयर करूं तो 4a की वैल्यू मेरे पास 12 के बराबर आती है, जिससे a की वैल्यू मेरे पास 3 हो गई। लिहाजा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 1 बिकम्स y1 की बजाय 6 और 2a की बजाय 3, x1 की बजाय हमारे पास 3। तो सिंप्लीफाई करने से ये जो वैल्यू बनती है ये बनेगी 6y इज इक्वल टू 2 टाइम 3 इज 6x, और 6 टाइम 3 इज 18। अगर मैं 6 पर डिवाइड कर लूँ तो y इज इक्वल टू x प्लस 3, या इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, अगर y को हम दूसरी तरफ लेकर जाएं। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसके बाद अगली चीज़ जो हमें मालूम करनी है वो है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का हमारे पास जो फार्मूला है वो है जी y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस y1 माइनस y1 अपॉन 2a x माइनस x1। अब इसके अंदर जब मैं वैल्यूज की पुटिंग करता हूँ तो जिस तरह से हमने यहाँ पे तय किया हुआ कि y1 की वैल्यू है हमारे पास 6, यहाँ पे भी y1 की वैल्यू 6, 2a की वैल्यू हमने फाइंड की थी 12 को जब हमने कंपेयर किया था 4a के साथ तो आंसर आया था 3। तो यहाँ पे मैं a की वैल्यू 3, x माइनस x1 की वैल्यू मेरे पास है 3, तो y माइनस 6 इज इक्वल टू -6 और प्लस 6 एक दूसरे को काट देंगे तो ये कट गए -x प्लस 3, तो 0 इज इक्वल टू, अगर इन वैल्यू को मैं यहाँ पे लेकर आऊँ लेफ्ट साइड पर, तो x प्लस y -6 और -3 -9 इक्वल टू 0। तो ये जो है ये हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गई। पार्ट बी के लिए हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का यहाँ पे फार्मूला जो है वो उसमें थोड़ा सा चेंज है। पहले था y1, तो यहाँ पे अब x इंटू x1 इज इक्वल टू 2a इंटू y प्लस y1। अगर हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू 4x का फॉर्मेट हो तो फिर y1 और 2a x प्लस x1, और अगर x स्क्वायर इक्वल टू 4ay का फॉर्मेट हो तो फार्मूले में चेंज, यानी कि ये फॉर्मेट हम x स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब इसके हिसाब से हमारे पास जो x1 y1 की वैल्यू है
वो हमको गिवन है 1/2 और y1 की वैल्यू -1/3। और इसमें अगर मैं कंपेयर करता हूँ a की वैल्यू मालूम करने के लिए, तो कंपेयर 4a इज़ इक्वल टू -3/4, जिससे कि a की वैल्यू मेरे पास बनती है -3/16। अब अगर इस इक्वेशन ऑफ टेन के फार्मूले में पुटिंग करता हूँ तो 1 बिकम्स x1 की बजाय मुझे 1/2 पुट करना है, और उसके बाद 2a की बजाय मुझे -3/16 पुट करना है, और y प्लस y1 की बजाय मुझे -1/3 पुट करना है, तो ये -1/3। अच्छा, अब ये मैं 2 को इस 16 से काट के 8 कर सकता हूँ। 8 अगर मैं दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगा 4x, क्योंकि 8 को काट के 4x कर देगा। यहाँ पे इस साइड पर जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ -3 रह जाएगा, तो -3y और माइनस माइनस प्लस 1 आ गया। तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास 4x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई। अच्छा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में हमारे पास इसके लिए चेंज नहीं है, वही जो हमने x के रिजिकल y के रिजिकल टू 4x का फॉर्मेट था, उसी तरह x के रिजिकल टू 4y के फॉर्मेट के लिए भी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का हमारे पास फार्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस y1 डिवाइडेड बाय 2a इंटू x माइनस x1। अब इसके अंदर जब मैं वैल्यूज़ की पुटिंग करता हूँ तो मेरे पास y1 की वैल्यू है -1/3, यहाँ पे भी y1 की वैल्यू में -1/3, 2a की वैल्यू हमने निकाली है -3/16, सो -3/16, और x माइनस x1 की बजाय 1/2। तो सिंप्लीफाई करने की सूरत में y प्लस 1/3 ये बनेगा +1/3, और यहाँ पे जो मेरे पास -3/8 आ रहा है, ये ऊपर जाकर -8/3, x माइनस 1/2, और सिंप्लीफाई मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9y प्लस 3, यहाँ पे 9 को काट देगा, -8 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x माइनस माइनस प्लस, और 8 जब 1/2 के साथ हम कैंसिल करेंगे तो ये जो हमारे पास 4 हो जाएगा। इससे बनेगा 8x प्लस 9y, और 4 यहाँ पर आकर -4, तो प्लस ही -4 से -1, तो ये जो है हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 का जो ये पार्ट है वो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 135 डिग्रीज विद एक्स एक्सिस। तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, अगर मैं उसको y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में लिखूं तो m की वैल्यू मुझे मालूम है, उसका इंक्लिनेशन मुझे गिवन है, तो m की वैल्यू होती है टेन ऑफ अल्फ़ा, जिसकी मदद से मैं इसको लिख सकता हूँ टेन ऑफ 135, और टेन 135 हमारे पास -1 के बराबर होता है। जब m की वैल्यू मालूम कर ली तो अगली चीज़ जो है वो चूँकि जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है वो हमको गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू x, तो y स्क्वायर इक्वल टू x के लिए हमारे पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, जिसका मतलब यह है कि जो लाइन है वो y स्क्वायर इक्वल टू 4x को जब टच करेगी तो हमारे पास c इज इक्वल टू a/m कंडीशन जब सेटिस्फाई होती है, तो तब लाइन जो है वो y इज इक्वल टू mx प्लस c टच करता है x y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax को। तो इस कंडीशन के मुताबिक मैं c की वैल्यू जो है वो निकाल सकता हूँ। उसके लिए पहले मुझे a की वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी, तो कंपेयर गिवन इक्वेशन with y square is equal to 4ax,
तो मैं यहाँ पे x के कोएफिशिएंट 1 को जब यहाँ पे x के कोएफिशिएंट 4a के साथ कंपेयर करता हूँ तो 4a की वैल्यू 1, जिससे a की वैल्यू मेरे पास 1/4 आ गई। अब जब मेरे पास a की वैल्यू मौजूद है तो मैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के अंदर वैल्यू की पुटिंग कर सकता हूँ, जो कि है मेरे पास c इज इक्वल टू a/m। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो कि c इज इक्वल टू a/m के बराबर है, इसके मुताबिक a की वैल्यू है मेरे पास 1/4 और m की वैल्यू हमने -1 निकाली हुई है। a की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे 1/4 निकाली और m की वैल्यू हम पहले ही -1 निकाल चुके हैं, तो आंसर जो है वो -1/4 आ जाएगा। तो अब हमको c की वैल्यू भी पता है और m की वैल्यू हम पहले ही -1 निकाल चुके हैं। तो इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट है y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसमें पुट करने के लिए हमारे पास दोनों चीज़ें मौजूद हैं। m की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -1/4। तो 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 4y इज इक्वल टू -4x और -1। तो इन वैल्यूज़ को अगर मैं दूसरी तरफ लेकर आऊँ तो 4x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 जो है, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 9 के भी पार्ट में जो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, तो लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब इसके जो दो अननोन्स हैं m और c, m की वैल्यू तो हम मालूम कर सकते हैं, उसका इंक्लिनेशन गिवन है कि x एक्सिस के साथ वो क्या एंगल बना रही है। तो m इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा के फार्मूला से टेंजेंट ऑफ 60, और टेंजेंट 60 की वैल्यू हमारे पास होती है साइन ऑफ 60 की √3/2। तो √3 जो है वो √3/2 को 1/2 पर अगर हम डिवाइड करें साइन 60/cos60 की वैल्यू से, तो √3। अब m की वैल्यू निकालने के बाद जो अगली चीज़ है वो c की वैल्यू है। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जो है वो ज़रा डिफरेंट है। तो इस तरह का अगर हमारे पास फॉर्मेट हो, क्योंकि x स्क्वायर इक्वल टू y है, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay के फॉर्मेट के लिए y इज इक्वल टू mx प्लस c उस वक्त इस लाइन को टच करता है जब हमारे पास c की वैल्यू जो है वो -am स्क्वायर के बराबर हो। तो जो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, y स्क्वायर इक्वल टू 4 है, उसका फॉर्मेट है, उसके लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी c इज इक्वल टू a/m है। लेकिन इस फॉर्मेट के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी c इज इक्वल टू -am स्क्वायर है। तो इसकी खातिर सबसे पहले तो हम टू फाइंड a, उसकी वैल्यू फाइंड करने की खातिर मैं x स्क्वायर इक्वल टू y को कंपेयर करता हूँ। कंपेयर x स्क्वायर इक्वल टू y विद x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। यहाँ से मेरे पास 4a की वैल्यू 1 आ गई, जिससे कि a की वैल्यू मेरे पास 1/4 आती है। a की वैल्यू फाइंड करने के बाद अब इस फार्मूले के अंदर वैल्यू की पुटिंग की सूरत में जो है मेरे पास c की वैल्यू बनती है -am स्क्वायर के फार्मूले से a की वैल्यू है हमारे पास 1/4 और m की वैल्यू जो है वो हमने √3 निकाली हुई है, तो √3 का स्क्वायर। तो c की वैल्यू हमारे पास हो गई -3/4। तो c की वैल्यू जब हमारे पास आ गई तो देयरफॉर y इज इक्वल टू mx प्लस c के फार्मूले में m की वैल्यू y इज इक्वल टू m की वैल्यू हमारे पास है जी √3x और c की वैल्यू है -3/4। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से, तो 4y इज इक्वल टू 4 √3x -12। तो 0 इज इक्वल टू 4 √3x -4y और -12। ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होनी चाहिए। वैसे बुक में जो इसका आंसर गिवन है वो ठीक नहीं है, ये ठीक है आंसर। वैसे क्वेश्चन नंबर 10 में हमें एक फिगर गिवन है, वो कोई इतनी वाज़ेह फिगर तो नहीं है, लेकिन जो मैं आइडियाज़ मैंने उससे लिया है आंसर को देख के, उससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि जी ये y एक्सिस ऊपर की तरफ ये x एक्सिस है, और इससे हम 3 यूनिट जब नीचे आए हैं तो 0, -3 पर आके इसका वर्टेक्स बन रहा है।
अब 0, पे इसका वर्टेक्स बन रहा है और फोकस जो है वो इसका 3 यूनिट मज़ीद नीचे आके, तो 0, -6 पर इसका फोकस है। इसका मतलब ये हुआ कि H, K जो है यानी कि शिफ्टेड ऑरिजिन जो है वो 0, -3 है और A की वैल्यू हमारे पास वर्टेक्स से जो डिस्टेंस बन रहा है फोकस का वो 3 यूनिट्स है। तो जब हमारे पास पैराबोला का शेप ये वाला हो यानी कि वो नीचे की तरफ ओपन रहा हो तो हम x² = -4ay की इक्वेशन लिखते हैं। लेकिन अगर वर्टेक्स 0, 0 पर हो, अगर वर्टेक्स हमारे पास शिफ्टेड हो जैसे कि यहाँ पे है तो x के साथ इजाफी तौर पर h जो कि यहाँ पे 0 की सूरत में लगेगा और a की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास वर्टेक्स से फोकस तक का जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट है, तो लिहाजा यहाँ पर a की वैल्यू 3 यूनिट है वर्टेक्स टू डिस्टेंस ऑफ द फोकस, और y के साथ इजाफी तौर पर k जो कि हमारे पास शिफ्टेड ऑरिजिन की वैल्यू है उसमें जो y ऑर्डिनेट है k, तो ये माइनस प्लस। तो हमारे पास बेसिक फार्मूला जो है वो ये है x-h² 4a और y-k। अगर हमारे पास ऑरिजिन पर वर्टेक्स ना हो, h, k पर वर्टेक्स हो, तो x के साथ एडिशनल h और y के साथ एडिशनल k हम लगाते हैं। लिहाजा हमारे जो इस पैराबोला की इक्वेशन है वो बन जाएगी -12 × y + 3। तो वो ये फिगर जो है ये तो ज़रा क्लियर देनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल जो आइडिया मुझे वहाँ से मिला है इसके आंसर को देख के तो उसके मुताबिक अंदाज़ा हो रहा है कि जी इसका वर्टेक्स 0, -3 पर और फोकस 0, -6 पर है। इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट है जो कि हमारे ए की वैल्यू हो गई, और h, k को x और y के साथ लगाने से और स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करने से हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये वाली निकाल सकते हैं।